आप सभी कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे फ्रेंड देखिए, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं जीव विज्ञान कक्षा 12 जो आपके 2022 के मॉडल पेपर हैं। उसमें आपको अच्छी तरीके से जो जितने भी मॉडल पेपर बनेंगे सारे मॉडल पेपर को आपको पढ़ाएंगे, अच्छी तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स हमारे जुड़ेंगे वो चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट करके और शेयर कर देंगे। और स्टूडेंट्स आपके लिए देखिए, पढ़ना और उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप समझे रहेंगे तो एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से आप लिख सकते हैं तो आपको 100% नंबर ज़रूर से ज़रूर मिलेगा उसका, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको लास्ट तक जुड़े रहना है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे नए जुड़ेंगे तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे और शेयर भी कर देंगे। बेल आइकन को भी दबा लेंगे ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन होगी आपको स्क्रीन पर तुरंत आएगी। और देखिए स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट्स होंगे वो चैनल को शेयर कर देंगे। चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग जान लीजिए, आपके पास समय 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा, जिसमें पूर्णांक 70 नंबर का रहेगा। और प्रारंभिक 15 मिनट बच्चों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए जाते हैं। चलिए बहुविकल्पी प्रश्न की बात करते हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो होलैंड्रिक यानी कि होलैंड्रिक जीन किस क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं? जो होलैंड्रिक जीन होते हैं किस क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं? जो होलैंड्रिक जीन होते हैं वो हमारे वाई क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं। किस पर? वाई क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं, ठीक है। चलिए, डीएनए के दो खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम कौन सा हो? जो डीएनए का जो खंडों को जोड़ने वाला जो एंजाइम होता है वह कौन सा एंजाइम होता है? अगर यहाँ एंजाइम की बात करते हैं, 4 आपको ऑप्शन मिले हैं। पहला लाइगेज, दूसरा पॉलीमरेज, तीसरा ट्रिप्टेज, चौथा पॉली। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन क्या हो जाएगा? लाइगेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइगेज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि राष्ट्रीय वन जीवन अधिनियम पारित हुआ था। जो राष्ट्रीय वन जीवन अधिनियम है वह कब पारित हुआ था? तो मेरे प्यारे ने देखे 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। पहला 1972, दूसरा 1914, तीसरा 1976 या चौथा 1978। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1972 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? उत्तर प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वह कौन सा है? तो यहाँ आप देखिए 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। पहला मोर, दूसरा सारस, तीसरा कबूतर, चौथा गौरैया। तो यहाँ पर आंसर की बात करें, आंसर क्या हो जाएगा? सारस, ठीक है। सारस आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय कार्बेट पार्क स्थित, जो राष्ट्रीय कार्बेट पार्क है वह कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय कार्बेट पार्क आपका देखिए यहाँ पे भी 4 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली। तो यहाँ पर अगर आंसर की बात करते हैं, आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में, ठीक है। चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 21 मार्च या 15 जुलाई या 5 जून? का आंसर की बात का आंसर क्या हो जाएगा? 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अति लघुत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न पढ़ना और आपके लिए समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे प्रश्नों को आपको हमेशा सॉल्व करते रहना है और एग्जाम के दिन आपको ये सारी चीज़ों को देखना है, ठीक है। तो तप्त स्थल में क्या तात्पर्य है? तप्त स्थल से क्या तात्पर्य है? भारत में स्थित 2 तप्त स्थलों के नाम लिखिए, ठीक है। चलिए इसके बाद थोड़ा आपको बताते हैं। अत्यधिक जैव विविधता वाले ऐसे क्षेत्र, यानी कि अत्यधिक जैव विविधता वाले ऐसे क्षेत्र जो जैव जातियों से, ठीक, किससे? जैव जातियों से अत्यधिक समृद्ध होते हैं और अन्य मानव क्रियाकलापों के प्रति, किसके? अन्य मानव क्रियाकलापों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील घोषित किया गया है, अर्थात ये एक नियत विपत्ति के अंतर्गत है। ये स्थान अधिकतम सुरक्षा के लिए पहचाने जाते हैं और हॉट स्पॉट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हॉट स्पॉट कहलाते हैं। जैसे भारत में पूर्वी हिमालय, वेस्टर्न घाट, ठीक है। ये आपके 2 हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए लघुत्तरीय प्रश्नों की बात कर लेते हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं ये भी, ठीक है। चलिए थोड़ा लघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ लेते हैं। जैव विविधता की परिभाषा लिखिए। किसकी? जैव विविधता की परिभाषा लिखिए। इसके संरक्षण की 2 विधियों का उल्लेख करिए, ठीक है। तो जैव विविधता की परिभाषा लिखना है और इसके संरक्षण के 2 विधियों का उल्लेख करना है। तो जैव विविधता क्या होता है? देखिए पहली बात देखेंगे, जैव विविधता, पृथ्वी पर अनेकानेक जातियों के जंतु एवं पादप मिलते हैं। पृथ्वी पर जो होते हैं
अनेकानेक जातियों के जो जंतु एवं पादप मिलते हैं। कई जीव जातियां मानव संरक्षण में फसलों के रूप में या घरेलू पशुओं के रूप में सदियों से उगाई या पाली जा रही हैं। यानी कि कुछ हमारी जीव जातियां हैं जो मानव के संरक्षण में फसलों के रूप में, ठीक है, फसलों के रूप में जो कई साल से, ठीक है, घरेलू पशुओं के रूप में सदियों से उगाई जा या पाली जा रही हैं। विभिन्न जातियों का पाया जाना, यानी कि विभिन्न पृथ्वी पर जो विभिन्न जातियां हैं उसको पाया जाना क्या कहलाता है? जैव विविधता कहलाता है। जीवों में मिलने वाली इस विविधता के कारण ही, जीवों में जो इस प्रकार की विविधता मिलनी है, कारण ही प्रकृति में संतुलन क्या रहता है? बना रहता है। प्रकृति में क्या रहता है? संतुलन बना रहता है। और संपूर्ण परितंत्र की, किसकी? संपूर्ण परितंत्र की खाद्य आपूर्ति होती है। क्या होती है? खाद्य आपूर्ति होती है। जैव पारिस्थितिक विविधता का मूल कारण जीवों में मिलने वाली आनुवंशिक विभिन्नताएं हैं। इस प्रकार से आनुवंशिक विविधता भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? आनुवंशिक विविधता भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको समझना है और अच्छी तरीके से इसको लिख लेना है कि जैव विविधता क्या होता है। जैव विविधता मतलब मेरे प्रश्न नहीं होता है कि हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की जातियों का पाया जाना, विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं जैसे घास फूस बहुत प्रकार की होती हैं, जीव जंतु बहुत प्रकार के होते हैं, इनका पाया जाना ही अगर इनसे क्या होता है कि हमारा पृथ्वी का जो संतुलन है बना रहता है। नहीं तो यहाँ पर बहुत सारे कीट कीटाणु उत्पन्न हो जाएंगे तो आपका विविधता, जैव विविधता क्या होती है वो विचलित हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आनुवंशिक विविधता भी कहते हैं। जैव विविधता के मुख्य 3 घटक होते हैं। पहला आनुवंशिक विविधता जो अनुवांशिक रूप से चली आ रही है, जैसे आप कहे तो आपके पिताजी भी होंगे, ठीक है। और एक जातीय विविधता होगी, जैसे आप जिस कुल में जन्म लिए हैं उसी कुल के पौधों को रखा। जैसे अगर आम का पौधा है तो वो जातीय हो जाएगा, जितने भी आम होंगे उस आम की जाति में आएंगे। और क्या होता है? इको तंत्रीय विविधता, जो कि इको तंत्र को मजबूत करने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो आपके लिए देखिए ये प्रश्न थे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे मेरे स्टूडेंट। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो आप कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।